हेमंत द्विवेदी ने छात्रों की सीबीआई जांच की मांग पर मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार। निलंबित अधिकारियों और पारदर्शी जांच का दिया आश्वासन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे हरिद्वार। अध्यक्ष रोगों के आयुर्वेद की भूमिका और एआई से जुड़े पर चर्चा। बड़ी संख्या में छात्र और शोधार्थी शामिल। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना तेजी से बढ़ रही आगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहाड़ों में रेल का सपना साकार। ऑपरेशन रिकवरी की तरह सीईआर पोर्टल में से 3.36 लाख मूल्य के 14 मोबाइल बरामद। सभी फोन अपने मालिकों को लौटाए गए। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला। बेरोजगार संघ का विरोध प्रदर्शन हुआ समाप्त। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों के बीच खुद पहुंचे सीएम धामी। बेरोजगार संघ का विरोध प्रदर्शन समाप्त। वहीं सरकार और बेरोजगार संघ के बीच हुई बातचीत। पेपर लीक की जांच करेगी सीबीआई, सीएम धामी ने कहा। तो वहीं राज्य सरकार करेगी सीबीआई जांच की संतुष्ट। आपको बताते स्तुति। साथ ही आपको बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां बेरोजगार संघ का विरोध प्रदर्शन अब समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों के बीच खुद पहुंचे सीएम धामी। सरकार और बेरोजगार संघ के बीच बातचीत हुई। साथ ही आपको बता दें, पेपर लीक मामले पर बड़ा फैसला जो है सामने आया। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले का ये बड़ा फैसला, जहां बेरोजगार संघ का विरोध प्रदर्शन अब समाप्त होता हुआ। प्रदर्शनकारियों के बीच खुद पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उनकी मांगों को लेकर सीएम ने आपको बताते चले सहमति भी जताई। साथ ही सीबीआई जांच के आदेश भी जो है दिए। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले पर ये बड़ा आपको बताते चले ऐसा सामने आया। प्रदर्शनकारियों के बीच खुद पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सरकार और बेरोजगार संघ के बीच हुई बातचीत। तो वहीं आपको बताते चले, पेपर लीक की जांच करेगी सीबीआई। 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं, उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत ही इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं मेरे साथ। यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संयोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए, इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। बार बार पेपर लीक, आखिर कब होगा सिस्टम ठीक? जी हां, उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार चल रहे विरोध और छात्रों के प्रदर्शन के बीच आखिरकार बड़ा फैसला हो गया। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संघ की कई दिनों से सड़कों पर था। छात्रों की मांग थी कि एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई इस पूरे घोटाले की जांच करे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद छात्रों के बीच पहुंचे हैं और सीधा संवाद कर ऐलान किया कि पेपर लीक मामले
की जांच अब सीबीआई करेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पेपर लीक का सच सामने लाएंगे सीएम धामी। यूके SSC पेपर लीक केस में आखिर किसकी खामी? प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की सुनिश्चित। सरकार के फैसले से छात्रों को जगी उम्मीद, क्योंकि भविष्य से खिलवाड़ धामी सरकार को बर्दाश्त नहीं। यूके SSC पेपर लीक मामला बीते कई दिनों से युवाओं के आक्रोश का केंद्र बना हुआ है। हजारों परीक्षार्थियों का करियर अधर में लटका देखा जा रहा है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े हो गए। बेरोजगार संघ ने इसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बनाकर लगातार आंदोलन किया। इन स्टूडेंट्स का कहना था कि SIT की जांच निष्पक्ष नहीं है और असली दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में एक ही मांग एक स्वर में उठी, CBI जांच हो और पूरी सच्चाई सामने आए। छात्रों ने सीएम के सामने अपनी मांगे रखी। प्रदेश में जो परीक्षा हुई है संयुक्त स्नातक स्तरीय, उस परीक्षा को जो है सरकार निरस्त करके 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित कराए। सर, जो हमारी दूसरी मांग है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी जो है CBI जांच हो, ये हमारी दूसरी मांग है कि CBI जांच की आप जो है इन युवाओं को आप जरूर यहाँ पर करवाएंगे। और एक और सर हमारी मुख्य मांग है कि जो प्रदेश के छात्र जो आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, उन सभी के आप जो है ये जो मुकदमे हैं वो आप वापस लेने की जरूर एक घोषणा करेंगे सर। छात्रों की आवाज आखिरकार सरकार तक पहुंच गई। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्रों के बीच पहुंचे, उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार दबाव और प्रदर्शन के बाद परेड ग्राउंड में युवाओं से खुद उन्होंने बातचीत की और साफ कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए अब जांच SIT से लेकर CBI को सौंपने की बात उन्होंने कही। एक भर्ती में जो प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी CBI से जांच की संस्कृति और पिछले दिनों इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। SIT जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, मिले हैं और UC ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। SIT जांच में या UC ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। धामी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने परेड ग्राउंड से युवाओं को भरोसा भी दिलाया कि उनके भविष्य से खिलवाड़ सरकार को बर्दाश्त नहीं। धामी सरकार के इस ऐलान के बाद छात्रों में संतोष और उम्मीद दोनों दिखी है। उन्होंने CM धामी के निर्णायक संदेश की सराहना की। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अभी 4 मांगे रखी थी। उन मांगों में एक मांग को यहीं पर अपने हैंड राइटिंग से लिख के उन्होंने CBI की संस्तुति अगर की है तो मैं युवाओं की बड़ी जीत इसको मानूंगा और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो धरना स्थल पर आकर उन लोगों ने इस प्रकार का एक्शन लिया है। यूके SSC पेपर लीक कांड ने हजारों युवाओं की मेहनत और सपनों पर पानी फेरा था। ऐसे में अब धामी सरकार ने संज्ञान लिया है और न सिर्फ अब छात्र छात्राओं को उम्मीद जगी है कि पेपर लीक के जिम्मेदार लोग बेनकाब होंगे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगाने की ठोस रणनीति अब सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने छात्रों के तहत उठाई गई यूके SSC परीक्षा पेपर लीक की
सीबीआई जांच की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने आंदोलन स्थल पर जाकर छात्रों से बात की और उनकी मांग तुरंत स्वीकार कर सीबीआई जांच मंजूर की। वहीं सरकार ने पहले ही संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और मामले की पारदर्शी जांच के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूएस ध्वनि की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया था। प्रदेश सरकार ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों को सजा मिलेगी। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आंगन की मिट्टी संग्रहित की। मंत्री ने शहीद परिवारों को 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने शहीदों के कल्याण हेतु अनुदान और पूर्व सैनिकों के मानदेय में वृद्धि की जानकारी भी साझा की। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंचे और वैदिक विश्वविद्यालय में एडवांसमेंट इन आपको बताते पंचकर्म कार्यशाला में शामिल भी हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने आचार्य बालकृष्ण के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। राज्यपाल ने कहा कि आपको बता दें कि असाध्य रोगों के उपचार में आयुर्वेद की बड़ी भूमिका है और अब इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर समाज के सामने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वहीं कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्र और शोधार्थी शामिल हुए। आज बहुत ही अच्छा लगा। सौभाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पंचकर्मा 2025 का 2 दिन का इंटरनेशनल प्रोग्राम किया है और मुझे बहुत खुशी है कि इस सेमिनार के अंदर में हम करना क्या चाहते हैं, हमारे संकल्प क्या हैं और पूरी मानवता और पूरी दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, इसके बारे में बात किया। आज हमने इकट्ठा संकल्प लिया कि जो हमारे आयुर्वेद है इसको किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को किस प्रकार अच्छा करें और एविडेंस बेस्ड प्रूफ होने चाहिए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वहीं खबर रुद्रप्रयाग से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। तो वहीं इसी क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग में 20 नवनियुक्त चिकित्सकों को जिले में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विभिन्न अस्पतालों में तैनाती दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सा विभाग को इस दिशा में विशेष रूप से सक्रिय रहने और चिकित्सकों की तैनाती को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक परियोजना पहाड़ों में रेल का सपना साकार करेगी। इससे न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये योजना प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो वहीं आपको बताते चले, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नजर आ रहे हैं, जहां पर्यटन को विकास का बढ़ावा। साथ ही आपको बताते चले, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना तेजी से बढ़ रही है आगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहाड़ों में रेल का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है, जहां इसके चलते युवाओं के लिए रोजगार के
अवसर भी खुलेंगे। वहीं पर्यटन विकास को बढ़ावा, जिससे कनेक्टिविटी को विस्तार भी मिलेगा। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का अब सामना नहीं करना पड़ेगा। युवाओं के लिए अब रोजगार के अवसर भी खुलते नजर आ रहे हैं। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपको बता दें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहाड़ों में रेल का सपना साकार होता नजर आ रहा है। साथ ही आपको बताते चले, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलते नजर आ रहे हैं। साथ ही कनेक्टिविटी को इससे विस्तार भी मिलेगा, जिसके चलते आपको बता दें, लोगों को आवागमन में काफी आसानी भी होगी। तो वहीं हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई में 89 शिकायतें दर्ज हुई। वहीं जमीन कब्जा, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली, पानी और नालियों की सफाई पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही हुआ, बाकी विभागों को भी भेजे गए। वहीं अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई। वहीं स्कूल में ड्रेस वसूली की शिकायत की जांच शिक्षा विभाग को सौंपी गई। आई हैं मुख्यतः जो है वो कुछ जमीन से लेके हैं, कुछ पानी को लेके हैं, कुछ किसी के बिजली के इश्यूज हैं, रोड पे गड्ढे भरान को हैं। उसके अलावा चूंकि अभी जैसे बारिश हमारी समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ शिकायतें नाली सफाई को लेके और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी सफाई को लेकर समस्याएं आएंगी। उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों को निर्देश कर दिया गया है कि जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल जो है उसका निराकरण करें और कोशिश करें शिकायत करता है उनको भी उस निराकरण के बारे में अवगत कराएं। देखिए 3 विभाग हैं जिनके अधिकारी जो है नहीं पहुंचे हैं, जिसमें एयर कोऑपरेटिव है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है। पूरा मामला ये है कि हमारी कॉलोनी में सत्यम एनक्लेव कॉलोनी है हमारी, और हमारी कॉलोनी में एक पुलिस वाला है जिसमें नाम है धीरज राठी। वो पूरी सड़क को बनने नहीं दे रहा और मुझ पर भी उन्होंने पिस्टल तान दी थी एक बार, और आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम शुरू से जब से जन सुनवाई चल रही है, हम रेगुलर हर पुलिस विभाग में कहीं पे भी कोई सा भी हमने कुछ नहीं छोड़ा। हमें हर जगह भेजा जा रहा है, कभी नगर पालिका चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, आज तक हमारे साथ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं रुड़की के लडोरा क्षेत्र में गन्ना कोल्हू से बढ़ते प्रदूषण की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन की टीम गठित की। शनिवार को राजस्व और नगर पंचायत टीम ने 3 कोल्हू का निरीक्षण किया, जिसमें एक कोल्हू पर प्लास्टिक और कचरा पाया गया और उसे सीज कर दिया गया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि आगे भी निरीक्षण जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, डरोरा कोल्हू पर कार्यवाही, जहां प्रदूषण फैलाने वाला कोल्हू सीज किया गया। साथ ही आपको बताते चले, प्रशासनिक टीम ने किया निरीक्षण, जहां निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक पाए जाने को लेकर कार्यवाही की गई, साथ ही उसे सीज भी किया गया। वहीं आपको बताते चले, प्रदूषण फैलाने वाला कोल्हू सीज किया गया है, जहां लगातार प्रशासन के तहत कार्यवाही और निरीक्षण किए जा रहे थे, जिसके तहत लडौर कोल्हू पर कार्यवाही करते हुए सीज भी किया गया। वहीं प्रदूषण फैलाने वाला कोल्हू अब सीज कर दिया गया है। जहां आपको बताते चले, प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया, जहां जांच में चीजें नहीं पाए जाने पर उसे कार्यवाही करते हुए सीज किया गया। तो वहीं बागेश्वर में नवरात्रि के पावन अवसर पर जिले का प्राचीन मां कोट ब्राह्मण मंदिर डंगोली आस्था और भक्ति से सराबोर हो उठा। मंदिर परिसर में प्रतिदिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए देखने को मिल रही थी। वहीं माता रानी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। वहीं नवरात्रि के दौरान यहां पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु भी सम्मिलित हो रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, पूजा अर्चना और अनुष्ठान लगातार जारी है,
जिसके चलते मंदिर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। बागेश्वर में नवरात्रि के पावन अवसर पर जिले का प्राचीन माकोट ब्राह्मणी मंदिर डंगोली आस्था और भक्ति में सराबोर उठा। वहीं मंदिर परिसर में प्रतिदिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए देखने को मिल रही हैं। माता रानी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान यहाँ पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु भी सम्मिलित हो रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। जहां आपको बताते चले मंदिर में लगातार भक्त भजन कीर्तन करते नजर आए, जहां मां के जयकारों से लगातार मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया। साथ ही पूजा अर्चना और अनुष्ठान जारी रहे। माता रानी की विशेष दर्शन भी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुए। तो वहीं आपको बताते चले मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां पूजा अर्चना और अनुष्ठान लगातार जारी, जहां मंदिर परिसर ने भी भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए। तो वहीं जनपद हरिद्वार में ऑपरेशन रिकवरी के तहत लश्कर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 3.36 लाख कीमत के 14 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने बताया कि ये मोबाइल चोरी या गुम होने की सूचना पर खोजे गए थे। सभी बरामद मोबाइल अपने असली मालिकों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अपराधों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और मोबाइल चोरी के मामलों की त्वरित कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले लश्कर पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां ऑपरेशन रिकवरी को सफलता मिली। CEIR पोर्टल से फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए गए, जहां 3.36 लाख कीमत मूल्य के मोबाइल फोन बताए जा रहे थे, जिनकी रिकवरी कर उनके मालिकों को लौटाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले ऑपरेशन रिकवरी को बड़ी सफलता मिली, जहां आपको बताते चले लश्कर पुलिस को मिली ये बड़ी सफलता। 3.36 लाख कीमत मूल्य के बताए जा रहे हैं मोबाइल फोन, जहां उनके मालिकों को पुलिस ने ये मोबाइल फोन लौटाए। चले लश्कर पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाया गया। ऑपरेशन रिकवरी के तहत पुलिस को ये बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है। मालिकों को लौटाए गए मोबाइल फोन, जहां आपको बता दें 3.36 लाख कीमत के बताए जा रहे हैं मोबाइल फोन, जिनको बरामद कर पुलिस ने उनके मालिकों को लौटाया। तो वहीं आपको बताते चले मोबाइल फोन मिलने से चेहरों पर खुशी जो है देखने को मिली। आपको बताते चले ऑपरेशन रिकवरी में सफलता पुलिस के हाथ लगते हुए, जहां CEIR पोर्टल से फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए। लश्कर पुलिस के हाथ लगी ये बड़ी सफलता। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।